Hello, good morning friends. Myself JATIN from Asapura School Bhuj and welcome all of you. We are going to continue our topic simple permanent tissue. जिसमें हम थर्ड काइंड ऑफ टिश्यू देखेंगे स्क्लेरेंजिमा एंड देन आफ्टर वी डिस्कस गोइंग टू कंटिन्यू एपिडर्म्स. तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को. हम चैप्टर नंबर 6 टिश्यू से कंटिन्यू थर्ड वीडियो में पहुंचे हैं और इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्लेरेंजिमा टिश्यू के बारे में. Sclerenchyma is the kind of simple permanent tissue. Yet another type of the permanent tissue is called the sclerenchyma. तो एक और टिश्यू देखेंगे sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. जिसके कारण प्लांट है, कोई भी वृक्ष है, वो हार्डनेस लेता है, वो स्टिफनेस लेता है. We have seen the husk of the coconut. जैसे कि हस्क ऑफ द कोकोनट में इसे देखा जाता है, कोकोनट के ऊपर का जो लेयर होता है वो लेयर इससे बनता है. इट इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरेंजिमस टिश्यू और जो हस्क ऑफ द कोकोनट है वो बनता है स्क्लेरेंजिमस टिश्यू से. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. यहाँ पर जो कोश है वो मृत स्वरूप के हैं. दे आर लॉन्ग एंड नैरो. ये लंबे और नैरो मतलब के सिकुड़े हुए होते हैं. एज द वॉल्स उसकी दीवार की तरफ आर थिकन ड्यू टू द लिग्निन. और जो उसकी सेल वॉल है वो सेल वॉल थिकन है ड्यू टू द लिग्निन. लिग्निन है वो एक केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट एज द सीमेंट. सीमेंट की तरह वो काम करता है और हार्डनेस देता है. तो यहाँ पर लिग्निन ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरस्पेस इनसाइड द सेल. तो लिग्निन यहाँ पर थिकन होने की वजह, लिग्निन का थिकन होने की वजह से यहाँ पर जो सेल्स हैं उस सेल के बीच में इंटरनल स्पेस बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है. एंड दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टीम अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स. कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वेस्कुलर बंडल के आसपास स्टीम पर वो देखने को मिलती है. इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के वेन्स में देखने को मिलती है. एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स. और जो ऊपर का हार्ड कवर होता है सीड के ऊपर या नट्स के ऊपर, ये इस टिश्यू से मतलब स्क्लेरेंजिमा से बनता है. इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. और इस तरह से ये प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसे स्ट्रेंथनेस देती है. ओके, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एपिडर्म्स के बारे में. एक्चुअली एपिडर्म्स की यहाँ पर कुल बात कंप्लीट नहीं होगी, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे. फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा की डिस्कस पर हम इसे स्टॉप करेंगे. और इसके बाद वाले जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में एपिडर्म्स को कम्प्लीटली हम देखेंगे. तो एपिडर्म्स पार्ट 1 यहाँ पर हम देखने को जा रहे हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द एपिडर्म्स. सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे एपिडर्म्स कहा जाता है. एंड द एपिडर्म्स इज यूजुअली मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स. ये जनरली सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है. इन सम प्लांट लिविंग इन अ वेरी ड्राई हैबिटेट. कुछ ऐसे प्लांट्स के जो ड्राई हैबिटेट के अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक डेजर्ट रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं. द एपिडर्म्स मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर. तो वहाँ पर एपिडर्म्स है वो थिकर देखने को मिलती हैं. और इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इज क्रिटिकल. क्योंकि वहाँ पर पानी वैसे भी कम है, पानी की बहुत शॉर्टेज है. तो ऐसे में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लूज इज क्रिटिकल. इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एपिडर्म्स है वो ज़्यादा थिकर देखने को मिलती है. द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्म्स. इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसके अलावा एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट है, बाकी की जो सरफेस ऑफ द प्लांट है इस पेपर पे आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्म्स लगा हुआ है एंड ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट के दूसरे पार्ट को. एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट्स अ वैक्सी. कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि एपिडर्म्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं, वहाँ पर वो सेक्रेट करती है वैक्सी जैसे सब्सटेंस को. एंड वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑफ देयर आउटर सरफेस. और आउटर सरफेस पर एक वाटर रेजिस्टेंस लेयर, पानी अवरोधक एक लेयर बनाती है. एंड दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लूज ऑफ वाटर. और इस तरह से वो प्रोटेक्शन करती हैं लूज वाटर को. मैकेनिकल इंजुरी एंड द इन्वेंशन ऑफ द पैरासिटिक फंगी
जब पैरासिटिक फंगी इन्वेंशन होती है, क्योंकि मतलब कि वहाँ पर आश्रय लेती है, या फिर प्लांट को कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम अ कंटिन्यूस लेयर। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में एपिडर्म्स सेल्स लेयर है वो वहाँ पर फॉर्मिंग होती है और वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, और इस तरह से वो कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करती है विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पर भी इस सेल के अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं देखने को मिलता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, जनरली इसके जो सेल हैं वो फ्लैट देखने को मिलते हैं, एंड ऑफन देयर आउटर एंड सीड वॉल्स आर थिनर देन द इनर वॉल। और फ्लैट देखने के साथ साथ कभी कभी ये भी देखा है कि यहाँ पर आउटर साइड वॉल्स है वो थिकर है, और इनर साइड वॉल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्म्स ऑफ द लिफ। लिफ की जो एपिडर्म्स है इस पर हियर एंड देयर यहीं कहीं बहुत सारे पोर्सेस देखने को मिलते हैं, हॉल्स देखने को मिलते हैं। दिस पोर्सेस आर कॉल्ड द स्टोमेटा, और इसे स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा एंड इनक्लोज्ड बाय द टू किडनी शेप सेल्स। स्टोमेटा है वो दो इनक्लोजिंग किडनी शेप सेल से बॉन्डेड है, और इस सेल को गार्ड सेल कहा जाता है। दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस एक्सचेंजेस करना है प्लांट को, ग्रीन प्लांट को, इसके लिए ये नेसेसरी है। एंड ट्रांसपीरेशन मीन्स द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर है इसे लॉस करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वहाँ पर भी रोल ऑफ द स्टोमेटा बनता है। तो इस वीडियो में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 टिश्यू से कंटिन्यू थर्ड नंबर का वीडियो है, इस वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट किया आपके सामने डिस्कस करते हुए थर्ड स्क्लेरेंचिमा टिश्यू के साथ, और एक एपिडर्मिस टिश्यू की शुरुआत हमने की है, जिसके पार्ट 1 में हमने रोल ऑफ द स्टोमेटा तक की बात आपसे करी। अब समय है फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करने का। सबसे पहले देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू नंबर 3 स्क्लेरेंचिमा। Yet another type of the permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of the coconut. It is made of sclerenchyma tissue. The cells of this tissue are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Lignin is the chemical substance which acts as the cement and hardens them. So, to lignin, often these walls are so thick that there is no intercellular space inside the cell. This tissue is present in the stem around the vascular bundles, in the veins of the leaves, and in the hard covering seeds and nuts. It provides the strength to the plant part. Now, epidermis part 1. The outermost layer of the cells called epidermis. The epidermis is usually made of the single layer of cell. In some plant living in a very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against the water loss is critical. The entire surface of the plants has this outer covering of epidermis. It protects all the parts of the plant. Epidermis cells on the aerial parts of the plant often scads a waxy water resistance layer on their outer surface, and this aids to protect against the loss of water, mechanical injury, and the invention of the parasitic fungi. Since it has a protective role to play, cell of the epidermis tissue from the continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls there are thicker than the inner walls. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called the stomata, and stomata are
enclosed by the two kidney cells called the guard cell. They are necessary for the exhaling gases with the atmosphere, and transpiration means the loss of the water in the form of the water vapor also take place through the stomata. So dear friends, ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे इस एपिडर्मिस को पार्ट 2 में, जो कि हमारा कंटिन्यू वीडियो नंबर 4 होगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।